जैसा कि हम देखते हैं कि एक जैसे जूस की दुकान पे हम देखते हैं कि जूस निकला हुआ जो गन्ना है, ठीक है, अगर उसको हम बार बार च्यू करें, बार बार उसको हम उससे रस निकालने की कोशिश करें, तो हम कितना ज़्यादा सफल हो सकते हैं? बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें रस है ही नहीं। ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो डिज़ायर हम कोशिश कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली उसी तरह से है। प्रहलाद महाराज कहते हैं पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, हम बार बार उसको कोशिश कर रहे हैं, चर्वित चर्वणानाम, लेकिन उसके अंदर तो रस है ही नहीं। ये जितना भी मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन हम करते हैं, ये एकदम उसी तरीके से, हम कितनी भी बार कोशिश कर लो, जो चीज़ हमें एक्चुअल में चाहिए वो तो हमें मिलती नहीं है इससे। अब हमें मान लीजिए अनंत खुशी चाहिए, इतना सारा कुछ, मतलब आपको इतनी भूख लगी है इतने खाने की, और आपको बदले में सिर्फ इतना सा खाना दे दिया जाए, तो आप कितना खुश होंगे? उसके बाद कितना सेटिस्फाइड होगे और आपको कितनी खुशी होगी, बताइए? हम बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि हमारी भूख इतनी है। एग्जैक्टली इसी तरीके से सोल जो है, एक आत्मा है, उसका नेचर होता है सत्य, चित्त और आनंद। वो इटरनली हैप्पी रहना चाहता है सोल। उसके अंदर इनफाइनाइट टाइम से ये टेंडेंसी है कि वो हमेशा से ज्ञान के अंदर रहे, हमेशा से वो नॉलेज के अंदर रहे, हमेशा सुखी रहे और कभी मरे नहीं, सत्य, चित्त और आनंद। लेकिन जब इतना ज़्यादा हमारा मतलब नेचुरली हमें इतना चाहिए, मतलब सुख, लेकिन हमें जब इतना सा सुख मिलता है इस मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन और लस्ट से, तो हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते, और बार 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 कोशिश करने के बाद भी जब सेटिस्फाई नहीं हो पाते, तो हमें अंत में गुस्सा आ जाता है ना। आप किसी चीज़, कोई चीज़ मान लीजिए आपको चाहिए, और वो आपकी नीड है ना, वो बार बार, मान लीजिए भूख से ही आप एग्जांपल ले लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है ना, आपको पेट भर के खाना लाना है ना, पहले दिन आपको घर में सिर्फ इतना सा चपाती ला के दे दिया है ना, उसको आपने रोटी के साथ खाया, एक बार ऐसा हो गया। दूसरे टाइम भी आपको भूख लगी, इतना सारा, आपको एकदम खतरनाक ऐसे इच्छा हो रही है कुछ खा लूँगा, आपको फिर किसी ने इतना सा खाना ला के दिया, बार बार आपके साथ वही वो हो रहा है, तो लास्ट में आपको क्या आएगा? गुस्सा नहीं आएगा क्या? एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारे साथ होता है। हमारे अंदर स्पिरिचुअल जो ब्लिस है उसके लिए हैंकरिंग है, लेकिन उसको मटेरियल तरीके से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, बार 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 बार, वो हमें मिलती नहीं है, इसीलिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं इसीलिए एक जीव जो है वो पूरी तरीके से बिविल्डर हो जाता है। आगे बताते हैं श्रील प्रभुपाद कि भगवान ने ये जो फैसिलिटी है, ये हमें कंडीशन सोल को क्यों दी है? इस लस्टफुल प्रोपेंसिटीज़ को पूरा करने के लिए दिया है। देखिए भगवान कितने दयालु हैं। हम एक नालायक बेटे की तरह हैं, और भगवान एक बहुत ही उदार पिता की तरह हैं। हमने गलत भी डिज़ायर किया है तो कृष्णा ने बोला चलो ठीक है, इसको भी पूरा करके देख लो तुम, है ना। इसलिए इस सृष्टि का निर्माण किया गया है, ताकि हम हमारी ये जो प्रोपेंसिटीज़ और टेंडेंसीज हैं इनको ट्राई करके देख सकें, इस दुनिया पे हम अधिकार जमाने की कोशिश कर सकें कि देखें सफल होते हैं क्या। सफल हम हो नहीं पाएंगे, और इसलिए भगवान ने ये जो दुनिया है इसका निर्माण किया है। लेकिन जो रियल हमारा पर्पज़ है ना, अगर एक ईमानदार बच्चा होता है, अगर उससे गलती हो भी जाती है तो वो इंक्वायर करता है, दोबारा से सुधारने की कोशिश करता है। तो इस संसार में एक तो लस्टफुल प्रोपेंसिटीज़ जो है उनको पूरा करने का फैसिलिटी दे रहे हैं भगवान। दूसरा, साथ में जो लोग थोड़ा सा इंक्वायर कर पाते हैं, थोड़ा सा समझ गए कि भाई गलत कर दिया, गलती हो गई, हम कोशिश तो कर रहे हैं टेंडेंसीज़ को सेटिस्फाई करने का, लेकिन सेटिस्फाई हो नहीं पा रहे हैं। अगर किसी को समझ में आ जाता है और वो जानना चाहता है कि भाई है क्या, क्या गलती हुई, कैसे मैं सुधार सकता हूँ, उसके लिए भगवान अपने दूत को भेजते हैं, है ना, अपने शुद्ध भक्त को भेजते हैं। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जैसे आचार्य जो हैं वो आते हैं, अवतरित होते हैं हम जैसे मूर्खों की आँख खोलने के लिए। और वो ये श्रीमद् भगवत गीता जैसा जो अद्वितीय ग्रंथ है ना, भगवान खुद आके बोलते हैं सबसे पहले तो, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान खुद आते हैं, बताते हैं, लेकिन काल के चक्र के अंदर जब वो परंपरा नष्ट हो जाती है तो उसके बाद में भगवान किसी अपने शुद्ध भक्त को भेजते हैं जो दोबारा से इस चेन को, जो डिसाइप्लिक सक्सेशन है, उसको एस्टैब्लिश करते हैं। और जब
हम सुधरना स्टार्ट होते हैं तो पहला जो प्रश्न उठना चाहिए वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जो जिज्ञासा है कि ये जो शरीर है ये मेरे को इतना ज़्यादा दुख दे रहा है और ये तो मिट्टी में मिल जा रहा है, तो मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ? भाई मिट्टी के अंदर तो चेतना होती नहीं है, और ये जो पूरा शरीर है मरने के बाद जला देते हैं, ये मिट्टी में मिल जाता है। तो वो जो बनी हुई राख है, किसी चिता को जलाने के बाद जो राख बची है, ठीक है, वो जो केमिकल्स हैं, डेड बॉडी को ले लीजिए, और अब मैं बैठा हुआ हूँ, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ किस चीज़ का है? एक कॉन्शियसनेस का ही तो डिफरेंस है कि नहीं? जो समझना चाहता है वो बहुत इजीली समझ सकता है कि एक मरा हुआ आदमी और जिंदा आदमी है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है? एक चेतना का ही तो अंतर है, बाकी तो जो केमिकल्स है, मिट्टी है, वो तो सेम है। तो एक जो बेसिक इंक्वायरी है वो ये होती है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये जो चेतना है ये क्या है? ये जो इंक्वायरी है ये फर्स्ट इंक्वायरी है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति इस चीज़ को सोचता है कि वो जो मृत शरीर है और मैं जो जीवन जिंदा आदमी हूँ, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, वो है कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस जो है वो प्रूफ है सोल का, आत्मा का, क्योंकि कॉन्शियसनेस को कोई जनरेट नहीं कर सकता है। आगे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि अगर ये जो लस्ट है ये दोबारा से भगवान के लिए लव के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाए तो हम दोबारा से हमारी ओरिजिनल पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि सुप्रीम लॉर्ड है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। जन्मादश्यतः अन्याद इतरतश्च च अर्थेषु अभिघ्न सुरार तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यंत यत् सूर्यः निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो इस हिसाब से भगवान के बारे में बताया गया है कि भगवान सब चीज़ों के ब्रह्मन के ओरिजिन हैं। और इस तरीके से जब हम इन शास्त्रों को पढ़ते हैं और प्योर डिवोटी से सुनते हैं तो हम दोबारा से प्यूरिफाई हो जाते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। शिक्षाष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जैसे हम ये हरि नाम का जप करने लग जाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारी चेतना जो है वो शुद्ध हो जाएगी। और जब हम शिला प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों की वाणी को सुनेंगे, उनके द्वारा दिए हुए ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो हमारी चेतना जो है वो धीरे धीरे शुद्ध होने लग जाएगी। हम पुनः से जब भगवान के बारे में सुनेंगे तो जैसे एक यादाश्त गए हुए आदमी को उसकी पुरानी चीज़ों को बताया जाता है तो उसकी याद आने लग जाती है। हम धीरे धीरे उसी तरीके से हमारी जो चेतना है खोई हुई उसको हम पुनः से प्राप्त कर पाएंगे। हम जान पाएंगे कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा उनके साथ संबंध क्या है। और हम जानने के बाद में ना केवल जान पाएंगे बल्कि उस संबंध के ऊपर एक्ट भी कर पाएंगे, उस हिसाब से जी पाएंगे, और वो होगी हमारी ओरिजिनल पोजीशन। शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं परपट के अंदर, जैसे कि हनुमान जी, वो भगवान राम के बहुत बड़े सर्विटर थे। तो असल में यहाँ शिला प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं कि गुस्सा अपने आप में गलत नहीं है। कोई ये ना सोच ले कि जो गुस्सा है, जैसे बोला गया कि लस्ट जो है उससे तो लस्ट से तो गुस्सा आता है, तो गुस्सा गलत है। प्रभुपाद यहाँ पे इस चीज़ को भी क्लियर करना चाह रहे हैं कि हर चीज़ को यूज़ में किया जा सकता है। एक डिवोटी जो है वो बहुत गुस्से में आता है जब कोई भक्त का या भगवान का अपमान करता है। खुद का अपमान पे गुस्सा नहीं करता, वो भक्त और भगवान के अपमान पे गुस्सा करता है। जैसा कि हनुमान जी थे, पूरी लंका उन्होंने जला दी। तो इसलिए शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि इवन लस्ट एंड रेथ व्हेन दे आर एम्प्लॉयड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस दे बिकम आवर फ्रेंड इंस्टीड ऑफ आवर एनिमीज। सो इस वर्ष का कंक्लूड यहाँ पे होता है कि अगर लस्ट को भी, जो एंगर आ रहा है उसको भी यूज़ किया जा सकता है भगवान की सर्विस में। ऐसा नहीं है कि एंगर बुरा है, गलत जगह पे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए एंगर बुरा है। अदरवाइज हम ज़्यादा से ज़्यादा, ये भी एक तरीके की ग्रीड बोला जा सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस से जोड़ें, है ना। ये भी एक ग्रीड कही जा सकती है कि उसमें हमारा मन थकता है, लेकिन उसमें हमारा खुद का सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, इसलिए हम कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। भाई भगवान का काम है, हम उनको खुश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं। अगर होगा तो भगवान की मर्जी, अगर नहीं होगा तो भी हमने हमारी ड्यूटी की। शिला प्रभुपाद कहते हैं हमें इसी एटीट्यूड के साथ सारे काम करने चाहिए। वी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इनटू वैदिक विलेज। हमें आशा है कि ये सब वीडियोस आपको अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। अगर आप इनको
मतलब 1% भी अगर आपको लगता है आपको ये हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इनको शेयर कीजिए. दिस इज़ द टाइम टू स्प्रेड दिस वैदिक विजडम लाइक ए वाइल्ड फायर. प्लीज़ हेल्प अस टू स्प्रेड दिस वैदिक विजडम. अगेन थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. जय शिला प्रभुपाद. हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे जहाँ से आप भगवत गीता और शिला प्रभुपाद के बाकी सभी ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं. हरे कृष्णा.